हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु को सिलिका अस्तर परिवर्तक के द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है Mg मैग्नीशियम, विकल्प बी है Al एल्यूमिनियम, विकल्प सी है Cu कॉपर और विकल्प डी है Zn जिंक। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को हल करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो यहाँ मुख्य अवधारणा में हमें कुछ बातों की जानकारी होना आवश्यक है जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी सहायक होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कॉपर Cu जिसको हम दर्शाते हैं, इसको जब हम बेसमिक में या बेसमीकरण इसका हम करते हैं तो होता क्या है कि इसकी जो है कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम जो है कॉपर को प्राप्त करते हैं। उन सब अभिक्रियाओं के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक और जानकारी जानते हैं कि जो अप्रयुक्त सिलिका होता है उसको जो है किस में डाला जाता है, उसको हम बेसिमर परिवर्तक का बेसिक स्तर जो होता है उसे अवशोषित कर लेता है। तो अप्रयुक्त सिलिका को बेसिमर परिवर्तक का बेसिक स्तर अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसका जो स्तर होता है वो अवशोषित कर लेता है। अब यदि हम इसकी अभिक्रियाओं को विस्तार पूर्वक समझें और किस प्रकार हम बेसमीकरण प्रक्रिया द्वारा जो है इसे प्राप्त करते हैं, तो आइए बात करते हैं हम इनकी अभिक्रियाओं की। होता क्या है कि इसमें जो FeS है इसको हम जो है इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराते हैं या इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं O2 से। तो ये यहाँ हमें मिलता है FeO और साथ में प्राप्त होता है SO2। ठीक है। अब यदि हम इसको संतुलित करें तो संतुलित किस प्रकार करेंगे, यहाँ 2 लगा देते हैं, O2 के आगे 3 लगा देते हैं और FeO के आगे 2 तथा SO2 के आगे 2। तो ये जो अभिक्रिया है, अब अगले चरण में होता क्या है कि ये जो हमें FeO प्राप्त हुआ है इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं SiO2 से और हमें मिलता है FeSiO3। अब इन चरणबद्ध अभिक्रियाओं में जो कॉपर का क्या होता है अयस्क अर्थात Cu2S जिसकी हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराते हैं, तो ये जो है अभिक्रिया करता है O2 के साथ और यहाँ हमें मिलता है 2Cu2O और साथ में 2SO2। अब ये जो हमें Cu2S है इसकी अभिक्रिया हम जो है 2Cu2O से कराते हैं और यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ हमें प्राप्त होता है 6Cu प्लस SO2। तो इस प्रकार हमें कॉपर प्राप्त होता है बेसमीकरण अभिक्रिया के द्वारा। ये जो कॉपर है अर्थात यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है 98% शुद्ध, इसे जो है इसे हम फफोलेदार तांबा के रूप में जानते हैं और इसे विद्युत अपघटन के रूप में हम क्या करते हैं पृथक। तो तांबा प्राप्त होता है 98% शुद्ध और इसे हम क्या कहते हैं फफोलेदार तांबा या कॉपर। तो इन प्रक्रियाओं से हम क्या प्राप्त करते हैं, कॉपर प्राप्त करते हैं, कॉपर निष्कर्षित करते हैं। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न के उत्तर तक जाएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर होगा Cu कॉपर तार। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।